दोस्तों नमस्कार। ए न्यूज़ ऑफिस पर आपका स्वागत है और मैं हूं नीरज अधिकारी। एक बड़ा मशहूर फिल्मी डायलॉग है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते, लेकिन दूसरों पर पत्थर फेंकने वाले अक्सर अपने शीशे के घर को भूल जाते हैं। चंडीगढ़ नगर निगम की ज़मीन बेचने को लेकर चल रही जंग में भी यही हो रहा है। इस ज़मीन को बेचने की ये लड़ाई क्या है और क्यों है, ये सब मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आज उससे आगे की बात करते हैं। मामला अब पंजाब राजभवन पहुँच गया है, क्योंकि पंजाब के राज्यपाल चंडीगढ़ के प्रशासक भी हैं और चंडीगढ़ नगर निगम के मामलों में भी प्रशासक के पास ही सर्वोच्च अधिकार हैं। इसलिए भाजपा मेयर हरप्रीत कौर ने अब सीनियर डिप्टी मेयर जसबीर सिंह बंटी, डिप्टी मेयर तरुणा मेहता और पार्षद प्रेमलता के खिलाफ प्रशासक का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि नगर निगम हाउस की पिछली मीटिंग में इन तीनों का साथ दे रहे विपक्ष के पार्षदों में से एक कांग्रेसी पार्षद सचिन गालब को चुनकर उनके खिलाफ भी मेयर हरप्रीत कौर ने प्रशासक गुलाबचंद कटारिया से शिकायत की है। लेकिन जमीन बेचने की योजना के मौजूदा स्वरूप के अलंबरदार सीनियर डिप्टी मेयर जसबीर सिंह बंटी, डिप्टी मेयर तरुणा मेहता और पार्षद प्रेमलता ही हैं। लाख कोशिशों के बावजूद ये तीनों फिलहाल अपने स्टैंड से हिल भी नहीं रहे हैं। हालांकि मेयर हरप्रीत कौर ने पूरे मामले पर एक विशेष समिति बनाकर इन तीनों पार्षदों के विरोध को निरर्थक करने की रणनीति भी बनाई, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो पाई। इस समिति में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जिन दो पार्षदों गुरप्रीत सिंह और जसबीर सिंह लाडी को लेकर विरोध को कमजोर करने की कोशिश थी, उन पर भी अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने कह दिया है कि ये दोनों पार्षद भी पार्टी के वरिष्ठ नेता होने के साथ पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। इनका स्टैंड भी वही है जो सीनियर डिप्टी मेयर जसबीर सिंह बंटी, डिप्टी मेयर तरुणा मेहता और पार्षद प्रेमलता का है। इसलिए पार्टी के निर्देश पर इन दोनों पार्षदों ने भी विशेष समिति से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में अब मेयर हरप्रीत कौर ने सीनियर डिप्टी मेयर जसबीर सिंह बंटी, डिप्टी मेयर तरुणा मेहता और पार्षद प्रेमलता व सचिन गालब पर निगम हाउस की मीटिंग में अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए प्रशासक गुलाबचंद कटारिया को पत्र लिखा है। लेकिन भाजपा मेयर का ये दाव भी फेल होता दिख रहा है, क्योंकि आज सीनियर डिप्टी मेयर जसबीर सिंह बंटी ने पलटवार करते हुए नवंबर 2024 में हुई चंडीगढ़ नगर निगम हाउस की मीटिंग की वो वीडियो भी जारी कर दी, जिसमें भाजपा पार्षद कंवरजीत सिंह राणा और मनोनीत पार्षद सतिंदर सिंह सिद्धू पर नगर निगम सचिव के साथ अभद्रता करने, उनका माइक नेम प्लेट उठाकर मीटिंग की एजेंडा बुक छीन लेने का आरोप है। उस समय कांग्रेस के समर्थन से मेयर बने आम आदमी पार्टी के पार्षद कुलदीप कुमार भी मेयर के आसन पर बैठे थे और भाजपा पार्षद कंवरजीत सिंह राणा निगम हाउस में नेता प्रतिपक्ष थे। हाउस में पक्ष विपक्ष द्वारा किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन में कोई मनोनीत पार्षद सक्रिय रूप से शामिल नहीं हो सकता। फिर भी सतिंदर सिंह सिद्धू मेयर के आसन के आगे आकर भाजपा पार्षद और तत्कालीन नेता विपक्ष कंवरजीत सिंह राणा का खुलकर साथ देते हुए दिखे। तब तत्कालीन मेयर कुलदीप कुमार ने भी राणा और सिद्धू के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रशासक को पत्र लिखा था, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी कि मौजूदा मेयर हरप्रीत कौर की शिकायत पर यदि प्रशासक की तरफ से कांग्रेस के सीनियर डिप्टी मेयर जसबीर सिंह बंटी और डिप्टी मेयर तरुणा मेहता और आम आदमी पार्टी की पार्षद प्रेमलता व कांग्रेस पार्षद सचिन गालब पर कोई कार्रवाई की जाती है, तो इसे पक्षपातपूर्ण कार्रवाई और राजभवन के भाजपा के साथ खड़े होने के रूप में देखा जाएगा। इसलिए माना जा रहा है कि हमेशा निष्पक्ष रहने वाले प्रशासक गुलाबचंद कटारिया इस मामले में अपनी भूमिका को पक्षपाती कहलाने से बचने की कोशिश करेंगे। ऐसे में भाजपा मेयर हरप्रीत कौर मनी माजरा की जमीन को जल्द से जल्द बिकवाने
और उसमें किसी को फायदा पहुंचाने की कोशिश के लग रहे आरोप को बेबुनियाद करने के लिए अब कौन सा नया दांव चलेंगी, इस पर सबकी नज़र लगी हुई है। फिलहाल जमीन की लड़ाई में गड़े मुर्दे भी खोद कर निकालने शुरू कर दिए गए हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के सीनियर डिप्टी मेयर जसबीर सिंह बंटी, डिप्टी मेयर तरुणा मेहता, पार्षद प्रेमलता और सचिन गालब पर निगम हाउस में अभद्रता के आरोप लगे तो सीनियर डिप्टी मेयर 2024 की वीडियो निकालकर भाजपा को आईना दिखाने लगे कि वो खुद का भी चेहरा देख ले। आम आदमी पार्टी ने अपने गठबंधन के 4 पार्षदों के खिलाफ भाजपा मेयर द्वारा राजभवन से शिकायत के बाद एक प्रेस नोट जारी करके कहा कि भाजपा मेयर हरप्रीत कौर ने चंडीगढ़ के प्रशासक को जो शिकायती पत्र लिखा है वो विपक्षी पार्षदों को दबाने और भाजपा के भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए दबाव बनाने की चाल है। इसके जवाब में भाजपा इस गठबंधन से मेयर रहे कुलदीप कुमार पर दर्ज एफआईआर के दबे पड़े मामले को बाहर निकाल लाई है। भाजपा ने प्रेस नोट जारी करके कहा है कि आम आदमी पार्टी के मेयर का पूरा कार्यकाल भ्रष्टाचार, घोटालों और विकास विरोधी रवैये से भरा रहा है। आम आदमी पार्टी के पार्षद रिश्वतखोरी से जुड़े गंभीर आरोपों में फंसे हुए हैं। तत्कालीन मेयर कुलदीप कुमार पर भी नौकरी बेचने के गंभीर आरोप लगे और एफआईआर दर्ज हुई। भाजपा ने कहा कि आम आदमी पार्टी का रवैया हमेशा विघटनकारी और नकारात्मक रहा है। यही नहीं, भाजपा ने अपनी मेयर हरप्रीत कौर को शाबाशी देते हुए मनी माजरा की जमीन बेचने के लिए शुरू की गई प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बताया है और कहा कि यही पारदर्शिता आम आदमी पार्टी को रास नहीं आ रही है। खास बात यह है कि जमीन बेचने के इस मामले में जब हर तरफ से गड़े मुर्दे उखड़ने शुरू हो गए हैं तो फिर अनिल मसीह कांड को कैसे छोड़ा जा सकता है। जिस पर बात चलती है तो भाजपा अपना मुंह बंद कर लेती है। लिहाजा मेयर हरप्रीत कौर के पक्ष में भाजपा की स्थानीय इकाई के भी कूद पड़ने के बाद सीनियर डिप्टी मेयर जसबीर सिंह बंटी, डिप्टी मेयर तरुणा मेहता और पार्षद प्रेमलता ने अनिल मसीह का मामला भी उठा दिया। इन तीनों पार्षदों ने आज नगर निगम कार्यालय में मीडिया को बुलाकर साफ साफ शब्दों में कह दिया कि मेयर हरप्रीत कौर की शिकायत पर यदि चंडीगढ़ के प्रशासक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं तो पहले मनोनीत पार्षद अनिल मसीह के खिलाफ एक्शन लिया जाए। आपको बता दूं कि मेयर हरप्रीत कौर ने सीनियर डिप्टी मेयर जसबीर सिंह बंटी, डिप्टी मेयर तरुणा मेहता, पार्षद प्रेमलता और सचिन गालब के खिलाफ शिकायत में प्रशासक से कहा है कि इन पार्षदों ने नगर निगम हाउस की मीटिंग में लोकतंत्र का अपमान किया है, हाउस की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। इसके जवाब में अब पार्षद प्रेमलता ने कहा कि नगर निगम हाउस में लोकतंत्र का अपमान तो मनोनीत पार्षद अनिल मसीह ने किया था, जिसने 2024 के मेयर चुनाव में विपक्षी गठबंधन के 8 वोट चोरी करके भाजपा के मेयर उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया था। प्रेमलता का कहना है कि अनिल मसीह ने नगर निगम हाउस की ही गरिमा नहीं बल्कि चुनाव और मतदान की पवित्रता और लोकतंत्र की गरिमा को तार-तार किया था, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। भाजपा उस पर एक शब्द नहीं बोलती। सुप्रीम कोर्ट में वोटों का फर्जीवाड़ा साबित हो जाने के बावजूद अनिल मसीह आज भी नगर निगम हाउस में पूरी ठसक से बैठता है। प्रेमलता ने कहा कि लोकतंत्र के सम्मान और गरिमा की बात करने वाली भाजपा मेयर हरप्रीत कौर अनिल मसीह के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रशासक को क्यों नहीं पत्र लिखती। चूंकि मैंने चंडीगढ़ में उठ रहे सवालों में कल ये प्रश्न भी उठाया था कि जमीन के इस पूरे मामले में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के केवल 3 पार्षद ही क्यों ज़्यादा मुखर हो रहे हैं, तो आज गठबंधन ने अपने कई पार्षदों को भी सीनियर डिप्टी मेयर जसबीर सिंह बंटी, डिप्टी मेयर तरुणा मेहता और पार्षद प्रेमलता के साथ मीडिया के सामने बैठा दिया और पहली बार नगर निगम हाउस से बाहर संयुक्त रूप से भाजपा व मेयर हरप्रीत कौर पर हमला बोला।
गठबंधन के जो पार्षद आज मीडिया के सामने बैठाए गए, उनमें गुरप्रीत सिंह गाबी, योगेश ढींगरा, पूर्व मेयर कुलदीप कुमार, सचिन गालब, सुमन शर्मा, दर्शना रानी और पार्षद निर्मला देवी की तरफ से कांग्रेस नेता दिलावर सिंह शामिल थे। अब आरोप ही लगाने हैं तो इन सभी ने मेयर हरप्रीत कौर के खिलाफ उनके उस बयान को भी मुद्दा बना दिया जिसमें मेयर हरप्रीत कौर ने नगर निगम हाउस के भीतर हुए विपक्ष के हंगामे पर नाराजगी जताते हुए रामलीला शब्द का जिक्र कर दिया था। गठबंधन के पार्षदों ने कहा कि मेयर हरप्रीत कौर ने भगवान राम का अपमान किया है। मेयर ने सनातनियों के धर्म, आस्था और संस्कारों का अनादर किया है, उन्हें ठेस पहुंचाई है। इन पार्षदों ने कहा कि रामलीला मंचन की विरासत और धार्मिक परंपरा को हमारे पूर्वज चलाते आ रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ी भगवान राम के आदर्शों पर चल सके, लेकिन मेयर द्वारा बोले गए शब्द निंदनीय हैं। भाजपा और मेयर हरप्रीत कौर को इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। इन पार्षदों ने तो यहाँ तक कह दिया कि आने वाले नगर निगम चुनाव में भगवान राम के प्रति भाजपा के दोगले रवैये को भी जन जन तक उजागर करेंगे। फिलहाल इस मुद्दे पर भाजपा की अभी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जब मेयर हरप्रीत कौर और भाजपा ने विपक्षी गठबंधन पर पत्थर फेंक दिए हैं तो गठबंधन ने भी भाजपा के शीशे के घर पर पत्थर उछाल दिए हैं। जमीन का झगड़ा और गहराता जा रहा है। अंजाम क्या होगा ये वो ही जाने, लेकिन मैं तो फिर यही कहूँगा कि सार्वजनिक बयानों में दूसरे के दामन को मैला बताकर जनता को अपना दामन सुथरा दिखाने वाले नेता बार बार क्यों भूल जाते हैं कि ये पब्लिक है, सब जानती है। चंडीगढ़ की राजनीति के एक नए अपडेट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।